Hi, my beautiful souls. How are you? This is Neelam, your spiritual coach. ब्यूटीफुल सोल्स, आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है और आपको ये कैसे पता चले कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। गाइस, मैं जब कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो इस वजह से नहीं करती हूँ कि मैंने कहीं से सुना है या डाला है या मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है तो डाला है। मैं सिर्फ अपनी जर्नी पर या हमारी जर्नी से रिलेटेड चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस की होती हैं उन्हीं को ही अपने वीडियो में हमेशा अपलोड करती हूँ। सो ट्रस्ट मी फॉर दिस प्रोसेस। स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है? स्पिरिचुअल जर्नी तब होती है जब हमारी अवेकनिंग होनी स्टार्ट होती है। स्पिरिचुअल जर्नी वो होती है जब हम गॉड से कनेक्ट करना शुरू करते हैं। और स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर जो है हमारी कुछ चीज़ें जो हमने प्लान की होती हैं जब हम इनकारनेट होते हैं अर्थ पे, यानी कि जब हम अर्थ के ऊपर आते हैं, पैदा होते हैं, उससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें गॉड के साथ डिसाइड की होती हैं हमारे सोल ने कि हमें इस लाइफ टाइम के अंदर ये सब चीज़ें करनी हैं और हम इस टाइम पीरियड से ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस, जब ये टाइम पीरियड आता है हमारी लाइफ के अंदर तो हम उसे कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी। हालांकि ह्यूमन बीइंग्स हैं या नॉर्मल जो लोग ह्यूमन नहीं हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, दोनों टाइप के लोग हैं, तो दोनों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी रहती है। ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। अब सोल डिसाइड करती है कि उसको ये जर्नी कब स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, पहली बात सोल ये डिसाइड करती है जर्नी कब स्टार्ट होगी। वो सोल का डिसीजन होता है गॉड के साथ कि हमें 21 एज पे करनी है, 22 एज पे करनी है, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग 25 पे करनी है या 26 पे करनी है। ये हमारा डिसाइड पहले से हुआ होता है। अब वहाँ पर आने के बाद जो है स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें अपनी रिलीज़ करनी पड़ती हैं, हमें काफ़ी सारी चीज़ें अपनी हील करनी पड़ती हैं। इन द सेंस जैसे हमारा कोई कार्मिक है, हमें वो ख़त्म करना है। ठीक है, हमारा कोई कार्मिक है, उसे ख़त्म करना है, हील करना है। तो ये सब चीज़ें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर काउंट होती हैं। हम जैसे जैसे ये चीज़ें हील करते जाते हैं हम अप असेंशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जहाँ पर हमारे लेवल्स होते हैं गॉड की तरफ बढ़ने के। सोल का एक लेवल होता है लास्ट एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट इन द सेंस सेल्वेशन। आपने सुना भी होगा सेल्वेशन। एनलाइटनमेंट का मतलब जब हम गॉड को फुल्ली अचीव कर लेते हैं, और जब हम गॉड को फुल्ली अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद हम अर्थ पे दोबारा बॉर्न नहीं होते। दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस जो एक सोल करती है। अब एनलाइटनमेंट लेने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे कार्मिक किए होते हैं। अपने जितने जन्म हमने लाइफ के ले रखे होते हैं अर्थ के ऊपर, उसके लिए बहुत सारे हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। कभी किसी के साथ कोई कार्मिक रिलेशन है, कभी किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, कभी हम बुरा कर देते हैं। दोनों तरीके के रिलेशन कार्मिक ही होते हैं माय डियर सोल्स। एंड अगर हम लोग किसी के साथ बुरा करते हैं, ऑफ कोर्स है कि अगर हमने बैड किया है तो वो रिवर्ट हमें मिलेगा। दिस इज़ यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का एक लॉ है, हम जो भी करेंगे, हम जो दे रहे हैं, हम जो करेंगे, इट विल बाउंस बैक। ठीक है, अगर हम गुड डीड्स करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बाउंस बैक। अगर हम बैड डीड कर रहे हैं तो बाउंस बैक। दिस इज़ ऑफ कोर्स द थिंग। ठीक है। एंड ये सब जो कार्मिक्स होते हैं, ये सब हम कई सारे लाइफ टाइम्स के अंदर इकट्ठे करके चलते हैं। तो सोल के ऊपर बहुत ज़्यादा इतना डर्ट हो जाता है। डर्ट इन द सेंस कि मिट्टी, डर्ट इन द सेंस कि ब्लैक हो जाना। एक वाइट प्योर लाइट जो होती है वो डिवाइन लाइट होती है, गॉड की लाइट होती है। और हमारी सोल भी डिवाइन लाइट ही है, गॉड की ही हम जो है फॉर्म है। बेसिकली हम भी गॉड की ही बच्चे हैं, हम भी गॉड की ही चाइल्ड हैं। तो हम भी वाइट लाइट्स हैं, गोल्डन वाइट लाइट्स, प्योर वाइट लाइट जिसे कहते हैं, जो शाइन करती है, वो प्योरिटी होती है। और हमारी जो वो लाइट होती है वो डिम होती जाती है, कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं गलत। और समटाइम्स ऐसा ज़रूरी नहीं है, कार्मिक 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हमने किसी के साथ गलत काम किया है तो दैट इज़ द बैड कार्मिक, जो आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपको उसको हील करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। हील नॉट हील, आपको वो सफ़र करना पड़ेगा। वहाँ पर गॉड की तरफ से सिर्फ पनिशमेंट्स रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपने गलत काम किया, किसी दूसरी सोल को आपने हर्ट किया इतने बैड तरीके से, या आपने उसे किल किया, वॉट एवर द सिनेरियो आता है, कोई भी सिनेरियो आप ले सकते हो। लेकिन एक दूसरा कार्मिक होता है। दूसरा कार्मिक इन द सेंस जब हमने कुछ किया नहीं लेकिन हमने उसको हार्ट ले लिया, यानी दिल पे ले लिया। जब हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि हमें मानो किसी ने बहुत मारा हो, तो हमें अंदर से क्या कर्स निकलता है, इसने हमें मारा, इसने हमें क्यों मारा, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं था।
तो कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, इसने ऐसे क्यों किया, या मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। दो सिनेरियो होते हैं, वो चीज़ें लेफ़्ट रह जाना हमारे सोल के ऊपर एक बर्डन बन जाती है। हम खुद तो गलत कर रहे हैं, वो तो बनती ही बनती हैं, लेकिन अगर हम हर्ट हो गए, वो हर्ट होना या हमारे अंदर एक किसी तरह का एग्रेशन या गुस्सा रह जाना, वो हमारे सोल को डर्ट कर देती है। हमारे सोल के साथ वो ब्लैंकेट कह सकते हो, वो ब्लैक रंग का चिपक जाता है, क्योंकि हमने वो चीज़ ले ली, या तो मरने से पहले ले ली, या मरने से पहले कभी भी हमारी लाइफ टाइम के अंदर हमारे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो हमने ले ली। ये तो कार्मिक्स होते हैं। अब जब हमने ये डर्ट लिया, या ये हमने इंटेंशन सेट कर दी, हमने इंटेंशन ले ली कि मैंने तो इसका बुरा करना है, इसने मेरे साथ क्यों बुरा किया, या हमें दुख लग गया, तो यू नो गाइज, ये सब होने की वजह से हमारे चक्रस ब्लॉक हो जाते हैं। दिस इज़ द फंडा ऑफ यूनिवर्स, हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं। और जब चक्र ब्लॉक होते हैं, हमने कोई हर्ट ले लिया, तो हम एनलाइटनमेंट की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं किसी भी कीमत में। हमें पहले चक्र खोलने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमारा कार्मिक हील होता है। एक होता है कार्मिक फेस करना, एक होता है कार्मिक हील करना। दो टाइप के जो है कार्मिक्स होते हैं। कार्मिक फेस करने में गॉड हेल्प नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आपने गलत काम किया है, उसके लिए हम लोगों को वो सफ़र करना ही पड़ेगा। और एक होता है हमारा कार्मिक हील करना। कार्मिक हील करने में हमारा होता है जहाँ पे हम सिर्फ हर्ट हुए हैं, हमने कुछ बुरा नहीं किया, किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, हम हर्ट हो गए, वहाँ पे हीलिंग होती है। और वो हीलिंग भी हमारी बॉडी के पेन के थ्रू ही रिलीज़ होती है। और इन सब हीलिंग्स के लिए सिम्टम्स क्या रहते हैं? नोजिया होना गाइस, ठीक है, नोजिया रहना। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी आप डॉक्टर को ना चेक करवाएं, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर 3D और 5D का मूवमेंट रहता है। सो मैनी चेंजेस होते हैं। क्योंकि ये इतना वीडियो मैं लंबा नहीं दूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो किसी और वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें, तो दो टाइप के कार्मिक्स हैं। तो हीलिंग भी हमें ही करनी पड़ेगी और सफ़र भी हमें ही करना पड़ेगा। इसीलिए अच्छे तरीके से हमें अपनी लाइफ को, यानी प्रेजेंट लाइफ बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेजेंट लाइफ के अंदर जो कर्मा हम करेंगे वो हमारे आगे फ्यूचर में चले जाएंगे। हम दोबारा कभी जन्म लेंगे तो वो हमारे लिए प्रेजेंट हो जाएंगे। तो हम जो आज कर रहे हैं वो पास्ट में चले गए, और वो पास्ट हमारे पास्ट कार्मिक बन जाएंगे, जो हमारे आगे आने वाली लाइफ के अंदर हमें मिलेंगे। और हमारा फ्यूचर भी हमारा प्रेजेंट ही डिसाइड करता है। इसलिए हमारे को हर बार अपनी प्रेजेंट लाइफ जो है बहुत अच्छी बनानी चाहिए। इस पर गुड डेट्स और गुड कर्मा करने चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ से शुरू होती है। और जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, तो अगर हम हीलिंग पे हैं, हम गुड सोल्स हैं, अगर हम सिर्फ हर्ट हुए हैं, हीलिंग पे हैं, तो गॉड हमारे साथ हमेशा वर्क करते हैं। गॉड हमारी हेल्प भी करते हैं उस चीज़ से हमें बाहर निकालने के लिए। तो जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे गॉड हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। अब गॉड जो है कनेक्टेड कई भी फॉर्म में रह सकते हैं। कईयों के साथ एंजल्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो भी गॉड की ही मैसेंजर्स होती हैं। और वो एंजल्स भी हम ही डिसाइड करके आते हैं ऊपर से कि हमारे साथ कौन से एंजल वर्क करेंगे। हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है। और वो एंजल जब देखते हैं कि इनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, यानी कि ये लोग अपने रिलीजिंग पे हैं, रिलीजिंग यानी कि हीलिंग करना अपने कार्मिक्स जो हमने किए, या किए नहीं, जो हमने हर्टफुली ले लिए, तो क्लिनजिंग के लिए। तो जब हीलिंग होती है तो सभी एंजल्स और गॉड हमारे साथ होते हैं, क्योंकि वो हमें देखते रहते हैं हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में। गाइस हमें देखते हैं कि हमने कितना हीलिंग कर लिया, हमारा कितना बचा है, हमें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा, हमारी बॉडी कितना पेन झेल सकती है, क्योंकि वो पेन तो हमें रिलीज़ करना ही करना है। और जैसे जैसे हम वो पेन रिलीज़ करते जाते हैं, हमारे बॉडी के चक्रस खुलते चले जाते हैं। और जैसे जैसे चक्र खुलते चले जाते हैं, हम हाई वाइब्स में होते जाते हैं। और जैसे जैसे हम हाई वाइब्स में होते चले जाते हैं, हम अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। मनी अबंडेंस अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, हम हैप्पीनेस अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, हम ब्यूटी अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। जो भी हमारी लाइफ की अपनी चीज़ें होती हैं, हम उन्हें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और स्पिरिचुअल जर्नी 2 साल भी रह सकती है, 3 साल भी रह सकती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, डिपेंड करता है कि हमारा वर्क कितना है और हमने कितना वर्क डिसाइड किया था इस स्पिरिचुअल जर्नी का, कि हमें 3 साल करना है, या हमें 2 साल करना है, या हमें 4 साल करना है। राइट गाइस? तो ये होती है स्पिरिचुअल जर्नी। इनके सारे प्रोसेसेस हैं अलग अलग टाइप की, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डाल के यहाँ पर दूँगी। सो दिस इज़ कॉल्ड द स्पिरिचुअल जर्नी। और स्पिरिचुअल जर्नी जब शुरू होती है गाइस, तो इंस्टेंटली होती है, और जब ख़त्म होती है तो भी इंस्टेंटली ये होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल जर्नी। राइट गाइस? सो अगर आप जर्नी पर हैं, किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप चाहें तो मेरे से शेयर कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प, आई एम हियर, योर स्पिरिचुअल कोच। राइट गाइस? एंड बिलीव मी, हमारी डेस्टिनी हम ही क्रिएट करते हैं। यू नो गाइस, जब हम फर्स्ट टाइम इस अर्थ पे पैदा हुए थे ना, तब भी हमने ही क्रिएट की थी, और आज भी अपनी लाइफ हम खुद ही डिस्टाइन करते हैं।
हमारे कर्मा ही हमारी लाइफ डिस्टाइन करते हैं गाइस, ठीक है। एंड बिलीव ऑन गॉड, ट्रस्ट ऑन गॉड ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।